मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर बनने। तो आप लोगों ने 2 वीडियो को देख लिया होगा जिसमें मैंने आपको वर्णमाला से रिलेटिव सारी जानकारी दे दी थी। और आज की वीडियो में है आपका वर्णमाला से संबंधित टेस्ट, क्योंकि पढ़ाई के बाद टेस्ट आपका बहुत ज़्यादा जरूरी लगता है। और इसमें आपको मिलेंगे 40 क्वेश्चन लगभग में, ठीक है, 40 से 41 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और ये आपको टेस्ट देना है ईमानदारी से, बिल्कुल ईमानदारी से टेस्ट देंगे, बिल्कुल बेईमानी नहीं करेंगे। और ईमानदारी के बाद कमेंट बॉक्स में भी ईमानदारी से लिखेंगे कि आपका स्कोर कितना रहा, ठीक है। बिल्कुल इतना आप जरूर करेंगे, क्योंकि आप अपने साथ धोखा ना करें तो बेहतर रहेगा। जो भी आपका रिजल्ट आए रियल में वही लिखना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी क्या होती है? वर्ण होती है। अच्छा, क्लियर हुई बात। अगला है आपका कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। पढ़ा था आप लोगों ने कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आप एक पेज दीजिएगा, उस पर क्वेश्चन लिखिएगा, उसका अपने ऑप्शन लिखते जाइएगा और सही हो तो टिक कर लीजिएगा, अन्यथा काट दीजिएगा। बाद में नंबर बता देना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। अगला है आपका कि निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। कंठ ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? कंठ से कौन कौन सी ध्वनियाँ निकलती हैं? तो आपका क खा हो जाएगा कंठ ध्वनियाँ, ठीक है। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। कौन सा पूछा गया आपसे? मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, हमें ये बताना है। आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, अच्छी तरीके से समझिएगा। गा घा या जा झा, डा ढा, पा फा। तो डा और ढा जो है कैसे हो जाएंगे? मूर्धन्य व्यंजन। अगर आपने वास्तव में सही से पढ़ा है तो इससे आप लोग सही तरीके से कर भी रहे होंगे। पूछा गया अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। बताया था अल्प प्राण कौन सा होता है? पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण कौन से होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। बताया था आपको अच्छी बताए थे। तो देखो यहाँ पर देखेंगे तो आप लोग का खा गा, खा तो हो जाएगा महाप्राण, तो का गा क्या हो जाएगा? आपका अल्प प्राण हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका कि निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है, मतलब जो नाक से आवाज निकले वो कौन सा है। देखो सा, या, गा, जा, तो पढ़ने से ही पता लग जाता है। तो यहाँ जो लिखा हुआ है ये नासिक है। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक, मूर्धन्य, होष्ठ, कंठ तालव्य। तो क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं कंठ तालव्य, ठीक है, कंठ तालव्य। इसके बारे में बात हुई थी। अगर आपको बात डायरेक्टली आप टेस्ट को नहीं कर पा रहे हैं तो पहले आपका काम है कि आप वीडियो को देख लें, पहले दोनों वीडियो को देख लें। और लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा प्लेलिस्ट का, ठीक है, वहाँ से आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो अंग आ अयोगवाह हो जाते हैं। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छी तरीके से बात की थी। आगे देखिएगा, पूछ रहा क्वेश्चन है कि निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वितत्व व्यंजन है। द्वितत्व व्यंजन कौन किस शब्द में है, आपसे ये पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। द्वितत्व व्यंजन आप लोग देखेंगे यहाँ पर, तो देखो लिखा हुआ है दिल्ली, तो कौन सा हो जाएगा? द्वितत्व व्यंजन इसमें हो जाएगा आपका, डबल वाली पीरियड। शा, शा, सा, ये तीनों शा और हा लिखा हुआ है, व्यंजन कहलाते हैं। कैसे व्यंजन है? बहुत ज़्यादा चर्चा मैंने इसके बारे में भी की थी आप लोगों से वीडियो में, और मैंने आपको बताया भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं। तो ये कैसे हैं हमें आप बता दीजिएगा। तो हो जाएंगे आपके संघर्षी। कैसे हो जाएंगे आपके? ये हो जाएंगे आपके संघर्षी। निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। नवीन विकसित ध्वनियाँ आपसे पूछा गया कौन कौन सी हैं नई विकसित। तो कौन सी है? ये देखिए बिंदी नुक्ते वाले जो बाहर से आए हुए हैं, ये विकसित है नहीं, ये हो जाएंगी। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष मतलब एक होता है अघोष, एक सघोष। तो आपसे यहाँ पे अघोष नहीं पूछ रहा है, घोष को ही सघोष कहते हैं। घोष को सघोष कहते हैं, और सघोष का मतलब 3, 4, 5।
ये होते हैं सघोष। अघोष में तो पहला तीसरा आ जाता है। तो देखो, तो घोष कौन सा हो जाएगा आपका, बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपका माँ, ठीक है। कौन सा अमानक वर्ण है, देखो ये खा लिखा हुआ है पूरा सही है, धा ये भी सही है, भा ये भी सही, तो इसका कोई रूप ही नहीं है मानक, ये गलत हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो आपका यही वाला ऑप्शन हो जाएगा सही राइट आंसर, ठीक है। क्लियर बात हुई। अगला लिखा हुआ है, इसको देखो आप लोग। ये क्वेश्चन है कि क ख जा फा ध्वनियाँ किसकी हैं, संस्कृत की, अंग्रेजी की, अरबी, फारसी की, दक्षिण भाषाओं की। अब आप लोग ये देखो, मैंने बताया कि नीचे ये बिंदी नुक्ता लगा हुआ है, का लिखा हुआ है, इसके नीचे बिंदी लगी हुई है ये, या गा लिखा हुआ है, इसके नीचे बिंदी लगी हुई है ये, या जा है, ये बिंदी लगी है, ये बिंदी लगी होती है, तो ये होती है अरबी फारसी की। किसकी होती है, अरबी फारसी की। तो आपने इसमें टिक तो लगा लिया होगा, पहले ही टिक लगा लिया होगा। अब देखो आगे कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, आपसे ये पूछा गया है, वर्णों की संख्या बतानी है। 50, 51, 52, 53, तो कितनी है, आपने 52 पढ़ी होगी, तो 52 है। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, तो ये मूल है स्वर या घोष वर्ण तालव्य संयुक्त वर्ण, तो आता है संयुक्त है। चा छा, छा जो है ये के ऐसा होता है, तो का आधा का प्लस शा, इस प्रकार से बनता है। आगे है आपका कि हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, किस वर्ण के बाद आता है, ये पूछा गया। देखो का आधा का बनता है प्लस इसी प्रकार तो बनता है, तभी तो होता है के एस एच छा। तो किसके बाद आता है, ये क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो का के बाद आता है। किसके बाद, ये का के बाद आता है। ज्ञा किन वर्णों से मिलकर बनता है, पता है, ज्ञा जो है वो किन वर्णों से मिलकर बनता है, तो जा प्लस यहाँ। अघोष वर्ण कौन सा है, अघोष और सघोष, पहला दूसरा अघोष बाकी सघोष। तो ये बताना है आपको, यहाँ पर पढ़ा हुआ था हम लोगों ने अच्छी तरीके से, इसको बिल्कुल क्लियर। और ये क्या हो जाएगा आपका सा सघोष, इसके बारे में बात की थी हम लोगों ने। घा का उच्चारण स्थान क्या है, घा का उच्चारण स्थान क्या है, आपसे पूछा गया यहाँ पर। मूर्धा, कंठ, ताल, दंत, तो का खा गा घा ड़ा, ये हैं कंठ से, कंठ हो जाएगा। कर सकते हैं तभी आप जब आपने पढ़ा इसको। संयुक्त व्यंजन कौन सा है, संयुक्त व्यंजन, तो क्या हो जाएगा आपका संयुक्त व्यंजन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, उच्चारण की दृष्टि से कौन सा दंत नहीं है, तो ये टा हो जाएगा आपका, क्योंकि ये सभी ता था, दा धा ना तक है, टा नहीं है। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं अकारांत। अनुस्वार अलग होते हैं, अयोगभा अलग होते हैं, अंतःस्थ यारा लाभा ये अलग होते हैं, सारी चीज़ें बता दी थी मैंने। तो जिसके लास्ट में आ आता है वो अकारांत कहलाता है। छा का जो है आपसे पूछा गया है कि किस योग से बना हुआ है, हमें इसका योग बताना है, तो किस योग से, तो एक का प्लस सा। अभी देखिए मैं उससे पहले लिखा था तो मैं ये वाला सा बना दिया था, तो गलती हो गई थी, वहाँ पे ऐसा नहीं था, ठीक है। तो ये वाला होना चाहिए था, षटकोण वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको सही समझिए यहाँ पर आप लोग। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, आपसे ये पूछा गया स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। तो देखो यहाँ पर हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या आपसे पूछ ली गई है, तो कुल कितनी होती है, कुल तो होती है 13। अर्थ के आधार पर पूछता, मतलब यार जितने हम लिखते हैं या उच्चारण के आधार पर, तो कितनी होती है वो आपने बताया। एक तो 10 लिखते हैं, एक हम 3 बढ़ा देते हैं उसमें, ठीक है, तो 10 3, लेकिन यहाँ पे कुल पूछेगी, टोटल पूछा है, तो टोटल आपकी हो जाएगी 13। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है, तो कौन सा नहीं है स्वर, अब देखिए आप तो जानते हो स्वर व्यंजन ये नहीं है। टा वर्ग नहीं है, तो टा ठा डा ढा ड़ा, ये घा नहीं है, ये तो का वर्ग का है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 33 है, 33 या 35 लिखते हैं, तो 35 का ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, कैसा, हमने बताया था अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर बताया था, तीनों चीज़ें बताई थी, इसके बारे में बात की थी ना। तो आपसे पूछा गया है कि पश्च स्वर कौन सा है, आपसे ये पूछा गया है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, ये बड़ा है पश्च स्वर, छोटा कैसा है मध्य स्वर।
निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? विसर्ग, महाप्राण, अल्पप्राण, संयुक्त व्यंजन। अयोगवाह में कौन कौन से आ जाते हैं? अंग और आहा, मतलब ये वाली बिंदी और ये वाली बिंदी विसर्ग में आती है, अयोगवाह में आ जाती है चीज़ें। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला है आपका छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है? दंत, होष्ठ, तालव्य, वतस। तो क्या हो जाएगा आपका? तालव्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? छात्र गया, ये तीनों संयुक्त हैं, ये वाला नहीं है तो ये वाला आंसर हो जाएगा। तालव्य व्यंजन है। अगर आप लोगों ने वीडियो को सही से पढ़ा होगा आप तो बता देंगे कि चा छा जा छा यहाँ जो है ये कैसे हो जाएंगे? ये आपके तालव्य हो जाएंगे। कैसे? ठीक है, तालव्य हो जाएंगे। या रा लावा किस वर्ण के व्यंजन है? ये भी आप जानते होंगे। या रा लावा कैसे हैं? अंतःस्थ व्यंजन है। अनुनासिक का संबंध होता है? अनुनासिक का संबंध किससे होता है? तो अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से होता है अनुनासिक। ठीक है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन होते कौन से हैं हमसे ये भी पूछा गया है। तो अनुनासिक वो होते हैं नाक वाले से, नाक मुंह से दोनों संबंध होता है, मतलब वर्ग के 5 में अक्षर। ठीक है, वो होते हैं अनुनासिक। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो कितनी हो जाएगी? 11। 13 का कहीं पर ऑप्शन देखो है 8, 9, 11, 14, तो 13 का ऑप्शन नहीं है। कुल पूछी जाती तो 13, कुल नहीं पूछी गई तो 13। कंठ ओष्ठ ध्वनि का उदाहरण है? जब कंठ प्लस ओष्ठ, इसका उदाहरण आपका क्या हो जाएगा? ये तो पूछा गया यहाँ पर, और लिखा हुआ है यहाँ पर, तो और नहीं, सिर्फ अ होगा यहाँ पर। ठीक है, अ, कंठोष्ठ। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम क्या है? सही क्रम आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले होता है ध्वनि या वर्ण, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य, ये होता है। ठीक है, 40 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है? कंठ, तालव्य, वत्स, दंत, ओष्ठ, इसके बारे में भी बात हुई थी क्लियर बिल्कुल। तो पहले कंठ, तालव्य, वत्स, दंत, ओष्ठ, ये वाला हो जाएगा, पहला वाला ही हो जाएगा। तो प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की कम ध्वनि है? मैंने खूब बताया था आपको, बहुत अच्छी बात। ला कैसा है? ला आपका है पार्श्विक। रा कैसा है? लुंठित। यावा कैसे हैं? अर्धस्वर। सारी बातें बताई थी। बस टेस्ट समाप्त हुआ, 41 क्वेश्चन थे आपके। तो हमारा ये तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा एक नया चैप्टर आएगा, हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है, वो बेहतर तरीके से उसको भी हम लोग करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत। वीडियो लाइक नहीं किया है आपने अगर, तो अभी तुरंत लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नई वीडियो में।